जैसा कि हमारे पास ये 24 सलाड की मोटर है और मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितने टन हमें देना है। तो देखें, इससे जो है हम इस तरह से पहले नाप करेंगे। अगर ये देखें, ये इसकी लंबाई 3 इंच है यहाँ से, और फिर अगर इसकी हम गोलाई को नापते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं 3 इंच है। हम पहले इसकी लंबाई लिखेंगे और उसके बाद ज़रब के बटन दबाएंगे, और उसके बाद फिर इसका वेध लिखेंगे, उसके बाद ज़रब की बटन दबाएंगे और फिर 3.14 ये फार्मूला देंगे, और उसके बाद 2 बटन इकट्ठे दबाएंगे, यानी पहले आंसर का बटन दबाएंगे और उसके बाद M+ का बटन दबाएंगे। उसके बाद फिर हमें ये फार्मूला लगाना है 15.6। उसके बाद 3 बटन हमें इकट्ठे दबाने हैं, पहले तकसीम का दबाएंगे, उसके बाद MRC, उसके बाद ज़रब, उसके बाद हम वोल्ट लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करके किसी भी मोटर की वाइंडिंग डेटा निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ स्टेटर की साइज़ को नाप के किसी भी मोटर की वाइंडिंग डेटा निकाल सकते हैं कि इसमें कितने वायर हमें देने चाहिए, कितना टर्न देना चाहिए। दोस्तों, मोटर चाहे कोई सी भी हो, सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, छोटी मोटर हो या बड़ी मोटर हो, आप इसके लंबाई और गोलाई को नाप के आप इसके रनिंग का परफेक्ट टर्न मालूम कर सकते हैं कि हमें कितने टर्न इसमें देने चाहिए, और जितने वोल्टेज पे चाहें उतने वोल्टेज के हिसाब से आप इसके टर्न का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिलफर्ज आपको ये मोटर 250 वोल्टेज पे चलानी है तो 250 वोल्टेज में हमें कितने टर्न इसमें देनी चाहिए, या फिर इस मोटर को हमें 150 वोल्टेज पे चलाना है तो 150 वोल्टेज पे हमें इसमें कितने टर्न देना है। इस डेटा के जरिए आपको इसका बिल्कुल परफेक्ट मालूमात हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी इसी फार्मूले पे मैंने वीडियो बनाया है और आप दोस्तों ने उसे बहुत पसंद किया है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है और उन्हीं कन्फ्यूज़न को मैं ख़त्म करने के लिए दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सिर्फ रनिंग का फार्मूला है और स्टार्टिंग का फार्मूला आपको अपने हिसाब से ही निकालना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेन चीज जो है वो रनिंग है। रनिंग पे मोटर चल रही होती है। स्टार्टिंग का काम सिर्फ मोटर को धक्का देना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्टिंग का कोई बड़ा इशू नहीं है। स्टार्टिंग के टर्न में 19-20 हो भी जाए या वायर गेज में 19-20 हो भी जाए तो भी चल जाती है, लेकिन रनिंग हमें सही बनाना होता है। तो इस फार्मूले से आप सिर्फ रनिंग का पता कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चकोर चकोर खाने जो बने हुए हैं, ये कैलकुलेटर के बटन बनाए गए हैं कि कैलकुलेटर में जो बटन होते हैं ये उनका बटन का एक सैंपल बनाया गया है। हम पहले इसकी लंबाई लिखेंगे और उसके बाद ज़रब के बटन दबाएंगे और उसके बाद फिर इसका वेध लिखेंगे, उसके बाद ज़रब की बटन दबाएंगे और फिर 3.14 ये फार्मूला देंगे, और उसके बाद 2 बटन इकट्ठे दबाएंगे, यानी पहले आंसर का बटन दबाएंगे और उसके बाद M+ का बटन दबाएंगे। उसके बाद फिर हमें ये फार्मूला लगाना है 15.6। उसके बाद 3 बटन हमें इकट्ठे दबाने हैं, पहले तकसीम का दबाएंगे, उसके बाद MRC, उसके बाद ज़रब, उसके बाद हम वोल्ट लिखेंगे। A to Z जो भी वोल्ट हो। अगर आप 220 लिखना चाहते हैं 220 लिखें। अगर आप मोटर को 250 पे चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ 250 लिखेंगे। अगर आप मोटर को 180 पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 180 वोल्ट लिखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमारे कैलकुलेटर में ये MRC का और M+ का बटन नहीं मिल रहा है। तो बहुत से जगहों पे ऐसे कैलकुलेटर नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे M+ या MRC का बटन हो। तो उसकी जगह मैं आपको ऐसा तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बड़ी कैलकुलेटर नहीं है, आप छोटी से छोटी कैलकुलेटर पे भी आप इसका वाइंडिंग डेटा इसी तरह ही निकाल सकते हैं। आप M+ और MRC का बटन के इस्तेमाल किए बगैर भी आप इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। पहले इस तरीक़ेकार पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास ये 24 सलाड की मोटर है और मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितने टर्न हमें देना है। तो देखें, इससे जो है हम इस तरह से पहले नाप करेंगे, इसकी लंबाई और गोलाई को नापेंगे। अगर ये देखें, ये इसकी लंबाई 3 इंच है यहाँ से, और फिर अगर इसकी हम गोलाई को नापते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं 3 इंच है। तो यहाँ आपको इंचों में तकसीम करना है। जैसा कि यहाँ से हमने नाप किया, ये 3 इंच है, और उसके बाद यहाँ से नाप किया, ये भी 3 इंच है। दोस्तों, जैसा कि हमारा 3x3 का ये मोटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब, उसके बाद लिखेंगे 3.14 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। हमने लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देके उसके बाद ये फार्मूला लगाया है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये आंसर का बटन दबाना है। जैसे ही हमने आंसर का बटन दबाया हमारे पास जवाब कुछ यूँ आया, तो हमें इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ M+ का बटन दबाना है। ये हमने M+ भी दबा दिया। उसके बाद हमें सिर्फ लिखना है 15.6 और उसके बाद तकसीम का बटन दबाना है, और तकसीम के बटन दबाने के बाद MRC का बटन दबाना है, और उसके बाद हमें ज़रब का बटन दबा देना है।
अब कुछ यूं आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में। हमने करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे वोल्टेज लिखना है। बिलफर्ज हमारे पास वोल्टेज है 200, तो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया और उसके बाद ये आंसर का बटन दबा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 यानी 110.41, यानी दोस्तों इस मोटर में 110 टन टोटल एक सेट में हमें देना है। इस फार्मूले के जरिए आपको मोटर के एक सेट के टन का पता चलेगा। दोस्तों आमतौर पे 2 पोल की मोटर और 4 पोल की मोटर होती है, तो इस फार्मूले के जरिए आपको 2 पोल की मोटर का भी एक सेट का टन का पता चलेगा और 4 पोल के मोटर का भी एक सेट का पता चलेगा, यानी एक सेट में आपने इतने टन देने हैं। बिलफर्ज हमारे पास 1 HP की 4 पोल की मोटर है, 1450 RPM है, तो इसमें जो है हमें एक सेट का पूरा टन मालूम हो गया 110। अब इसमें हम 2 कॉइल का एक सेट देंगे, तो 2 कॉइल के एक सेट में हम किस तरह से देंगे 110 टन, एक में हम दे देंगे 50 और दूसरे में देंगे 60, तो 110 हो जाएगा। तो इस तरह हमारी हर सेट इसी टन पे बनेगा, यानी 50-60, यानी बड़े वाले में हम 50 देंगे, छोटे वाले में 60 देंगे। इस तरह से हम आसानी से किसी भी मोटर का हम टन मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम इस मोटर की वाइंडिंग 2 पोल में करना चाहते हैं, 2900 RPM की वाइंडिंग करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमें यही टर्न देना है, लेकिन 4 कॉइलों के सेट में देना है। दोस्तों टर्न हमारा यही होगा, कॉइलें बढ़ जाएंगी। जिस तरह से हमने 2 कॉइलों का 4 सेट बनाना है, तो इसी तरह हम फिर 4 कॉइलों के 2 सेट बनाएंगे। और जिस तरह के हम टर्न दे रहे हैं इसमें 60 और 50, उसी तरह अब हम टर्न देंगे 30, 30, 30, उसके बाद 20, यानी 3 कॉइल जो है 30-30 के देंगे और उसके बाद 20 देंगे, तो हमारा 110 टन मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम तेज वोल्टेज में चलाना चाहते हैं, यानी 250 के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम इसी तरह इसी फार्मूले से कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज के हिसाब से हमारे पास टर्न आएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ 3 ज़रब, यानी लंबाई 3 है, चौड़ाई भी 3 है, तो 3 को 3 से हमने ज़रब दे दिया। उसके बाद हमने ये फार्मूला लगाया 3.14, उसके बाद आंसर का बटन दबा दिया और उसके बाद M+ का बटन दबा दिया, और इसके बाद हमें लिखना है 15.6 और फिर उसके बाद हम दबाएंगे तकसीम, MRC और ज़रब। हमारे पास ये जवाब आया। अब हम लिखते हैं 250। तो आप यहां पे देख सकते हैं 138 टन हमारे पास आया है। ये हमें पूरा नंबर काउंट नहीं करना, जहां तक हमारे पास यहाँ पॉइंट शो होगा वहां तक हमें ये नंबर लिखना है। ये आप देख सकते हैं 138 के बाद ये पॉइंट है, तो हमारे पास 138 टन आ गए। तो 138 टन को अब हम 2 पोल में बनाना चाहें तो हम 4 सेट में हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर हम 4 पोल की मोटर बनाना चाहते हैं तो 2 कॉइल में इसे हम तकसीम करेंगे। बिलफर्ज मैं इसे लिखता हूं तकसीम 4, तो ये 34 टन आ गया। बिलफर्ज अगर हम तमाम कॉइलों में बराबर टन देंगे तो 4 कॉइलों का जो सेट बनाएंगे, यानी 2 पोल की मोटर हम बनाएंगे, तो हर कॉइल में 34 टन डलेगा, तो सब में बराबर होंगे। लेकिन हम वाइंडिंग करते हैं तो किसी में कम किसी में ज्यादा रखते हैं। अक्सर हम जो सबसे छोटे वाले कॉइल हैं उनमें टन कम रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टार्टिंग भी आकर बैठती है और बाज़ औक़ात साइज का भी मसला होता है। छोटी वाली कॉइल पूरी तरह से नहीं जाती है, फिर हमें उसके टन कम करने होते हैं। बड़े वाले में आसानी से टन चले जाते हैं, सलाटों में आसानी से बड़े वाले कॉइल चले जाते हैं, तो उस सूरत में हम बड़े वाले कॉइलों में अक्सर टन ज्यादा रखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी के पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं हो, यानी उनके कैलकुलेटर में MRC और M+ का बटन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो उनका भी मैं आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। बिलफर्ज हमें किसी आम कैलकुलेटर से यही वाइंडिंग डेटा निकालना है, तो उसका तरीका ये है कि पहले हम 3 से 3 को ज़रब देंगे, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमने लिख दिया लंबाई 3 ज़रब 3 ज़रब। उसके बाद हम यही फार्मूला लगाएंगे जो कि मैं बता चुका हूं 3.14, और आंसर का बटन दबाने के बाद हमारे पास जवाब ही आएगा। इसे हमें फिर दोबारा तकसीम का बटन दबाना है और लिखना है पोल, यानी जितने पोल की मोटर है हमें वो लिखना है। 2 पोल की मोटर है तो हम 2 लिखेंगे, 4 पोल की मोटर है तो हम 4 लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। और उसके बाद दोबारा हमें बराबर का बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आया है 7.06। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 फिगर को पकड़ना है, बाकी फिगर को नहीं लेना है। तो जैसा कि हमारे पास 7.06 आया है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 7.06। ये हमने लिख लिया है। अब इसे यहाँ दोबारा हम कैंसिल कर देंगे और दोबारा से हम लिखेंगे 15.6 तकसीम 7.06। उसके बाद दोबारा से हम बराबर का बटन दबा देंगे। हमारे पास जवाब कुछ यूं आएगा।
तो इसे हमें क्या करना है, दोबारा ज़रब का बटन दबाना है और यहाँ पे वोल्ट लिखने हैं। वोल्ट पहले की तरह नहीं लिखने हैं, जैसा कि पहले मैंने लिखा था डायरेक्ट 220 या 200, इस तरह आपने वोल्ट इस तरह नहीं लिखना है। इस फार्मूले में डायरेक्ट आपने बटन दबाना है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई लिखना है और बाकी कोई चीज नहीं लिखना है और सीधा सीधा लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कैलकुलेटर नहीं है और आप इस तरह से फार्मूला निकाल रहे हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें आपने ये करना है कि आपको एक सेट का वोल्ट लिखना है। बिलफर्ज हमारे पास 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमारे जो 4 पोल की मोटर है उसके एक सेट को 55 वोल्ट मिल रहा है। इसी तरह अगर हम 200 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो हमारे जो 4 पोल की मोटर है उसमें एक सेट को 50 वोल्ट मिलेंगे। A to Z इसी तरह आप 4 पोल या 2 पोल में आप अपने करंट को, वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 200 वोल्ट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 लिख के जब हम आंसर का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं वही हमारा टर्न आ गया 110। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन अगर आप एक दो दफा इसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। पहले हमने लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देना है, जिस तरह के मैं 3 ज़रब कर दिया, यानी 3 को 3 से ज़रब दे दिया। अब 3.14 हमने फार्मूला लगा दिया। उसके बाद आंसर का बटन दबाना है और उसके बाद तकसीम का बटन दबाने के बाद हम पोल से तकसीम करेंगे, यानी बिलफर्ज हमारे पास 4 पोल की मोटर है तो हम 4 दबा देंगे और उसके बाद दोबारा बराबर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा 7.06, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया 7.06। अब हमने कैंसिल कर देना दोबारा और दोबारा से फिर हम ये फार्मूला देंगे। इसमें भी देखें 2 फार्मूले दिए गए हैं, एक शुरू में 3.14 और उसके बाद 15.6। तो यही फार्मूला हमें यहाँ देना है। जैसा कि हमने कैंसिल कर दिया, अब दोबारा हम लिखते हैं 15.6 तकसीम 7.06। अब दोबारा हम आंसर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा और यहाँ पे हमें एक सेट के वोल्ट लिखने हैं। जैसा कि हमारे पास 200 वोल्ट है और 4 पोल की मोटर है तो एक सेट में 50 वोल्ट मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया और दोबारा से हम बराबर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास परफेक्ट टर्न आ जाएगा कि एक सेट में इतने टर्न हमने देने हैं। जैसा कि हमारे पास 24 सलाट की 1 HP की 4 पोल की मोटर है और इसे हम 200 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो हम इसके एक सेट में टोटल टर्न देंगे 110। इसे हम 2 कॉइलों में डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 60 और 50। दोस्तों मैंने बहुत ही तफसील के साथ आप भाइयों को समझाने की कोशिश की है। हो सकता है अभी भी काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूज़न हो रही हो और बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि हम इसके जो है स्टार्टिंग कैसे डालेंगे। तो स्टार्टिंग की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम रनिंग की बात पे आ जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सलाट है तो इसमें वायर गेज कौन सा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इतना तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा करना पड़ेगा। इस फार्मूले से आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग के टर्न का पता चल सकता है, इसके वायर गेज का पता नहीं चलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप मोटर वाइंडर हैं, तो इतना तो अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा कि हमें इसमें कितने नंबर का वायर गेज देना चाहिए। बिलफर्ज हमारे पास 4 पोल की मोटर है और इसमें हम 2 कॉइल के 4 सेट डालेंगे। एक कॉइल का जो टर्न होगा वो 60 होगा, दूसरे का 50 होगा। तो आप इसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने कौन सा इसमें वाइंडिंग वायर देना है जो इसमें बराबर आगे बैठ जाए, यानी ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो और कॉइलें भर भी जाएं और हमारा 60 टर्न मुकम्मल हो जाए। बिलफर्ज मैं इसमें अगर 22 नंबर तार डालता हूँ 60 टर्न तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो हमें इसमें कम से कम 20 नंबर वायर इस्तेमाल करना है। जैसा कि ये मोटर डबल 23 से बनी हुई थी, तो डबल 23 से अगर हम इसे बनाएंगे 60 चक्कर तो टोटल 120 टर्न हो जाते हैं तार के, लेकिन वो 60 काउंट होंगे क्योंकि वो डबल में है। इसी तरह आपने अपने हिसाब से अंदाज़ा करना होता है कि हमें कौन सा तार इसमें देना चाहिए, सिंगल देना चाहिए या डबल देना चाहिए। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इस फार्मूले से स्टार्टिंग के कॉइल पता नहीं चलेंगे, वायर गेज भी पता नहीं चलेगा। मैं पिछले दफ़ा भी बता चुका हूँ, ये फार्मूला मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने अपने एक उस्ताद जिनका नाम कासिम बेग है उनसे लिया है। उन्होंने भी ये फार्मूला बनाने में कई साल लगाए और कई सालों के बाद उन्हें कामयाबी मिली, तो बस इतनी ही मिली है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ही उन्होंने मुझे बताया है और मज़ीद उनके पास भी अभी इससे ज़्यादा का नॉलेज नहीं है। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा नॉलेज आया तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप भाइयों से शेयर करूँगा। बिलफर्ज अगर हम इसे डबल 23 से बना रहे हैं 60 और 50, एक कॉइल में टर्न दे रहे हैं 60 और 50। इसी तरह हम स्टार्टिंग में अगर हम 2 कॉइल का सेट देंगे तो उस सूरत में हम 70 दे देंगे 23 नंबर सिंगल से और दूसरे कॉइल में हम 20 टर्न देंगे, यानी टोटल 90-80 इतने स्टार्टिंग के टर्न होते हैं। 70 से लेके 100 टर्न तक स्टार्टिंग के जाते हैं, चाहे वो 1 HP की मोटर हो या 2 HP की हो। तकरीबन मोटर में इसी तरह के टर्न होते हैं, किसी में 70 होता है, किसी में 80 होता है, किसी में 100 होते हैं। तो 100 को आपने 2 में डिवाइड कर लेना है। ये इसी
तरह आपने 70 को 2 में डिवाइड कर लेना है, यानी 40 और 30 दे देना है। इस तरह आप अपने हिसाब से उसे कॉइलों में सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि ऐसी अच्छी मालूमाती वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।